ये जानने वाले हैं 8 किलोवाट का अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें कि बैटरी लगा होता है, तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। मतलब पैनल मिलेगा, किस साइज का मिलेगा, कितना पैनल मिलेगा, इन्वर्टर कितने वाट का होगा या फिर कितने VA का होगा, बैटरी कितने का होगा, कितने एम्पेयर का या कितना बैटरी लगेगा, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है, नट बोल्ट वगैरह जो भी चीज़ मिलेगा सारा चीज़ जानेंगे, सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि सारा सेटअप का जो भी हम लगाएंगे उसका प्राइस क्या पड़ेगा, कितना कॉस्ट हमें पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, मतलब हमें कितना स्पेस में सोलर पैनल लगेगा, तो वो एरिया भी हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, एक एक डेटा हम लेते हैं। तो फ्रेंड आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे हम देख पाएंगे हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल पे मैंने मेंशन कर रखा है 8 किलोवाट का सोलर प्लांट लगने वाला है और इस प्लांट पे सोलर पैनल जो होगा वो कितने वाट का लगेगा। तो एक पैनल, सिंगल पैनल जो होगा वो 335 वाट का हम इसमें लगाने वाले हैं। हालांकि हम लगा सकते हैं 300 वाट का, 400 वाट का भी पैनल लगा सकते हैं, 200 वाट का भी लगा सकते हैं, लेकिन एक सही अमाउंट में अगर 8 किलोवाट पूरा करना है तो लगभग हम 335 वाट का पैनल लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। अगर हम 200 वाट का पैनल लगाएंगे तो तब भी परफेक्ट में हो जाएगा 8 किलोवाट, लेकिन क्या है कि वो छोटा पैनल होगा और छोटा पैनल का क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो हमें बड़ा पैनल लगाना चाहिए। तो 335 वाट का अगर पैनल लगाते हैं तो सही अमाउंट में हमें 8 किलोवाट भी मिल जाएगा और साइज में बड़ा पैनल भी हो जाएगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना पैनल लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पैनल जो होगा वो 24 होगा। अब सभी पैनल का कनेक्शन जो होगा या सीरीज भी करना होगा और पैरेलल भी करना होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे कि इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है सोलर पैनल का, क्योंकि डिफरेंट कंपनी के सोलर इन्वर्टर का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। किसी कंपनी में कुछ और वोल्टेज होगा इनपुट वाला सोलर पैनल का, किसी में कुछ और होगा। तो पहले आपको सोलर इन्वर्टर में देखना होगा कि इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सीरीज भी करना पड़ेगा, अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैरेलल करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आपको सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ेगा इस सोलर सिस्टम में, क्योंकि 24 पैनल का हम एक साथ सीरीज कर नहीं सकते हैं 8 किलोवाट के लिए और एक साथ पैरेलल भी नहीं कर सकते। तो इसमें हम सीरीज भी करेंगे और पैरेलल भी करेंगे, लेकिन ये डिपेंड इन्वर्टर पे करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सोलर स्ट्रक्चर होगा जो कि 8 किलोवाट का होगा। जाहिर सी बात है, सोलर सिस्टम 8 किलोवाट का, तो स्ट्रक्चर भी 8 किलोवाट का ही लगाएंगे, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर लगाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें खर्च करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए आगे चलते हैं कि इसमें लगने वाला जो इन्वर्टर होगा, जो कि सोलर इन्वर्टर होगा, ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा जो कि 10 kVA का होगा। यहाँ मैंने 10 kVA लिखा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि ऑन ग्रिड का था, उसमें मैंने 10 किलोवाट लिखा था। यहाँ पे kVA, दोनों में फ़र्क है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि kVA और किलोवाट में अगर डिफरेंस नहीं पता तो आपको, तो डिफरेंस वाला वीडियो जरूर देखो। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि डिफरेंस क्या है, आई आइकन पे आपको मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में आपको सजेशन में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि इसमें लगने वाला जो बैटरी होगा, नंबर ऑफ बैटरी कितना होगा। तो 10 बैटरी इसमें लगेगा और 10 बैटरी जो है इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ेगा बैटरी का। अब कितने का सीरीज, कितने का पैरेलल, ये डिपेंड करेगा सोलर इन्वर्टर का जो इनपुट वोल्टेज है बैटरी वाला वो कितना दिया गया। एक DCDB लगेगा जिसमें कि DCMC भी, DC फ्यूज वगैरह लगेगा, जो कि DC करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है सारा कुछ इसी बॉक्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमें ACDB भी लगेगा जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे भी हम ACMCB, AC फ्यूज, ACB, SPD इस बॉक्स में लगा सकते हैं या फिर लगा ही होता है। आगे चलते हैं कि इसमें DC केबल भी चाहिए होगा जो कि 90 मीटर 90 मीटर का वायर इसमें लगेगा। वायर जो है लंबा लगेगा क्योंकि इसमें जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, एक तो हमें कनेक्शन करना होगा उस हिसाब से, और यहाँ पे मैंने बताया कि सीरीज पैरेलल दोनों करना पड़ेगा पैनल का। इस वजह से स्ट्रिंग वायर जो होगा, जो कि जिसको DC वायर बोलेंगे हम लोग, तो वो स्ट्रिंग वायर का लेंथ ज़्यादा इसमें लगेगा, इसलिए 90 मीटर मैंने वायर जो है वो मेंशन कर दिया है। तो ऐसी वायर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा, लगभग 60 मीटर का वायर रहेगा तो सफिशियंट रहेगा। इतना वायर में आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं कि इसमें कितना एरिया रिक्वायर होगा 8 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए। तो आपको मिनिमम जो है वो 700 स्क्वायर फीट वो शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। अब शैडो फ्री क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारा स्पेस है, 900 स्क्वायर फीट स्पेस है, लेकिन बहुत सारे स्पेस में क्या है वहाँ पे दिन में कभी भी शैडो आ रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसा स्पेस जो है जो कि कभी भी शैडो नहीं आ रहा है वो स्पेस है 700 स्क्वायर फीट। तो इतना एरिया में आपका 8 किलोवाट लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसमें बहुत सारा आपको एसेसरीज मिलने वाला है जो कि क्रम्पिंग टूल्स होगा, नट बोल्ट होगा, अर्थिंग किट होगा, एले वगैरह होगा, नट फास्टनर वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा।
और इसका जो कॉस्ट पड़ेगा होल सोलर सिस्टम का सब कुछ लेके, चाहे इन्वर्टर, बैटरी, पैनल वगैरह, फास्टनर वगैरह सब कुछ लेके साथ इसका जो कॉस्ट पड़ेगा 5,20,000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। यहाँ मैंने स्टार मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये कॉस्ट फ्लेक्सिबल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी का, किस ग्रेड का पैनल, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह ले रहे हो। चाहे बैटरी ले रहे हो तो कितने एम्पेयर का ले रहे हो। अगर मान लो आप 220 एम्पेयर का बैटरी लोगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर आप एक बैटरी जो है वो 150 एम्पेयर लगेगा, उसका कॉस्ट कम होगा। जो डिपेंड करेगा ये एम्पेयर पे और उसका कंपनी पे कि किस कंपनी का आप ले रहे हो और किस ग्रेड का ले रहे हो। तो अब बहुत सारे लोग जो है आपको 4.5 लाख में लगा के दे सकता है, तो लेकिन वहाँ पे आपको ग्रेड जो है कहीं ना कहीं ए ग्रेड का सब कुछ नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो एम्पेयर कम मिलेगा बैटरी का। तो ये भी डिपेंड करता है और इसी कॉस्ट में आपको सोलर सिस्टम लगा के भी मिलेगा, मतलब विथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा। तो मिनिमम आपको 32 यूनिट तो देगा ही देगा 8 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर डे। अगर आपने सही साइड सर्वे करवा के सही एंगल में, सही डायरेक्शन में अगर सोलर सिस्टम को लगवाया है, देन आपको 35, 36, 38 यूनिट तक पर डे मिल सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि सही एंगल और सही डायरेक्शन में सोलर पैनल को लगाओ, ठीक है, और शैडो फ्री एरिया देख के। तो इस पर वारंटी जो है होल सोलर सिस्टम में आपको 5 साल का वारंटी मिलेगा सब कुछ लेके। सिर्फ सोलर पैनल में आपको 25 साल का वारंटी मिल जाएगा। अब बात करें इसमें क्या नेट मीटर लगाना पड़ेगा? नहीं, इसमें नेट मीटर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट को आप दे नहीं सकते हो, गवर्नमेंट लेगी ही नहीं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसलिए जब लेगी नहीं तो नेट मीटर उसमें नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या सब्सिडी मिलेगा? तो नहीं, इसमें सब्सिडी भी नहीं मिलेगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में, चाहे वो किसी तरह का हो। ऑफ ग्रिड अगर है आपका 1 किलोवाट से लेकर कितना भी किलोवाट क्यों ना हो, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नेट मीटर ही नहीं लगता। गवर्नमेंट जब बिजली लेती नहीं है तो सब्सिडी भी आपको नहीं देगी। तो आई थिंक आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा जो हमने आज बताया कि 8 किलोवाट का अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें क्या क्या लगेगा, कितना एरिया कितना लगेगा, कितना रिक्वायर होगा, पैसा कितना देना होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी आपका कुछ डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चाहते हो कि नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, कोई डिफरेंट टॉपिक पे, या किसी सेलेक्टेड टॉपिक है आपके पास, देन आप कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट को देख के मैं कोशिश तो करूंगा ही कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो कमेंट पे देख के मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।